इवनिंग, क्या हाल चाल? सब बट अ वेरी 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 गुड इवनिंग। कल अपन कहाँ पढ़े? सर्कल ना? हाँ सर, कलवा पड़े थे। ओ हो निकाल लिया मैंने पहली बार में आज तो आज थोड़ी फास्ट स्पीड करते हैं। आज मैं क्वेश्चन लास्ट में डिस्कस करूंगा यदि टाइम बचा तो, ठीक है? अपना क्या सर्कल थोड़ा स्पीड में नहीं हो रहा जैसे बायनोमियल हुआ था। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। तुम चाहते हो कि मैं स्पीड में कराऊं ना? तुम्हारी डिमांड आ रही थी। हाँ सर, रेल बनाओ। क्या बनाऊं? रेल रेल। ठीक है। तो एक सवाल तुम पहले मुझे करके दिखाना। एक सेक्सी सवाल है ना, काफी मतलब ये एडवांस लेवल का सवाल बोलूंगा, मेंस और एडवांस का। और तुमको यदि तुमने क्रैक कर दिया मेरा, मुझे लगेगा कि तुम सही दिमाग चला रहे हो जामनगर में रह के। नहीं तो मैं सोचूंगा यही सवाल कोटा और अहमदाबाद वाले बच्चों के लिए बने हैं। की वेरिएबल पॉइंट है ना एक सर्कल पे, हालांकि सर्कल में तो करोड़ों पॉइंट होंगे। कौन सा सर्कल है? एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस, इस पे एक पी वेरिएबल पॉइंट है और इसका सेंटर कितना है? लेट सेंटर सी, तो सी ए एंड सी बी आर परपेंडिकुलर्स, ठीक है? परपेंडिकुलर टू एक्स एंड वाई एक्सिस। ये ऑन भी लिख सकते हो, ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। शो दैट, फाइंड द लोकस ऑफ, शो करूंगा तुम कुछ भी कर दोगे। फाइंड द लोकस ऑफ पी नहीं, शो द लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल पी ए बी। क्वेश्चन समझो, घुमाओ, पिक्चर बनाओ। ये अच्छा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, इतनी सी चाय, इतनी सी चाय। कुछ क्लिक हो रहा है कि क्या करना चाहिए? थोड़ा फोटो बनाओ, डायग्राम बनाओ, कुछ सोचो, जिसका लोकस निकालो उसका एच कॉमा के मान लो। इतना तुम काम कर ही सकते हो अभी। बहुत इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है, मतलब मेंस लेवल के सवाल है। लेकिन तुम बच्चे, तुम लोकस से डरते हो ना, इसलिए तुमको थोड़ा हार्ड लगेगा। ट्राई मार रहे हो? तुमसे लगता हो जाएगा? हाँ सर। ट्राई करते हैं। इतना तो लिख देता हूँ, इसका लोकस निकालना। इस जी पॉइंट का लोकस निकालना, जिसको मैंने क्या मान लिया, एच कॉमा क्या मान लिया? ये सेंट्रोइड।
गूगल ए और बी के कोऑर्डिनेट कितने होंगे बेटा? -g,0 और 0, वेरी गुड। चलो गूगल ने एक चीज तो पकड़ ली। सेंट्रोइड -g + h/3 और -f + k/3 होगा। सेंटर कितने? -g, -f। हाँ। तो हाँ एक सर, इक्वल टू डायरेक्ट निकाल सकते हो 0, कितना? -g,0। अब तुमको एक वेरिएबल पॉइंट है, हालांकि ये पैरामेट्रिक वाला होता तो मैं इजीली मान लेता। अब तो मेरे लिए थोड़ा और भी टफ हो गया। लेकिन मैं एक वेरिएबल पॉइंट ले लूं x1, y1। तो मैं ये मेंशन भी कर देता हूँ, ये क्या वेरिएबल है, फिक्स ना। हाँ बस अभी देखो, अभी तुमको क्या है, तुमको h और k में रिलेशन चाहिए ना। हाँ सर। तो लोकस किसे निकाले h के का, तुमको h के रिलेशन चाहिए, x1 y1 तुमको एलिमिनेट करना है। ओके। तुम थोड़ा सोच को बताओ कि क्या आएगा। सामने पिक्चर बन गई है यहाँ पे। -g + r cos θ। x1 और y1 इसको सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन को। बस खत्म, सवाल ही खत्म। वेरी गुड बेटा। भैया इन तीनों का सेंट्रोइड क्या होगा? x1 + 0 + -g/3 का 3 ये चाहेगा। हाँ सर। समझ में ना, -3 = -g। ये भी हाँ ठीक है। और k कितना आएगा? y1 3k कितना देगा? 3k = -f + -f + y1। अच्छा, तुमको यहाँ पे h और k भी चाहिए, g और f भी चाहिए। इनडायरेक्टली किसको गायब करना है तुमको? x1 x1, y1 y1। वो लेकिन वो किस पे लाइक कर रहे हैं? सर्कल पे, तो सर्कल पे, तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ये लाई उन कहाँ पे? सर्कल। तो x1² मतलब कितना हो जाएगा? 3 3x² प्लस g का होल स्क्वायर प्लस 3k + f का होल स्क्वायर प्लस 2g। ओके, मिल गया। तो गलती की है मैंने? नहीं ना, अभी तो सही है। प्लस c = 0। अभी थोड़ा फील करते एक बार, सर्क आया क्या, लोकस आया क्या? h की जगह h को कॉमा की जगह क्या रिप्लेस कर दूंगा मैं? x और y। गूगल क्या है बेटा? लोकस क्या है? प्लस कौन सा करो लोकस बना उसका? 3x 9x²। 6xg gx प्लस g। अरे gx वाले कितना है मुझे ये बता दो पहले। 12gx। और 2g और 3 से 12gx आ रहा है क्या? यस। और f/y 12 f/y आएंगे और 9y²। अच्छा, मैं कॉन्सेप्ट में इंटरेस्ट नहीं, एक बार तुमको क्या सिखाना क्या चाहता हूँ। देखो x² और y² का कोएफिशिएंट इक्वल आया है। हाँ सर। हाँ सर। सेंट्रोइड का लोकस का वो क्या होगा? एक सर्कल। सर्कल। अच्छा, अब तो उसके बारे में खास बात देना, इसका सेंटर कितना है चेक कर एक बार। सेंटर जो लोकस आया है उसका सेंटर। हाँ। भाई पहले तो 9 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, 12/9 होगा। हाँ। हो जाएगा -4/3 और -6/3। नहीं 12 मतलब की जगह 6/3 2g की वैल्यू -2/3 और -2/3 और -1/2। 2/3। हाँ सर। एक निकालो 12gx + 12y, तो इसका सेंटर कितना आया? -2/3g। तो देखो इसका जो ये वेरिएबल एक्चुअली कहना क्या जा रहा था, जो ये वेरिएबल ये जो इसका सेंट्रोइड है वो किस पे लाई करेगा? सर्कल में। उसका सेंटर कितना है बेटा? -2/3g, -2/3f। चेक करो वो इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड नहीं बन रहा क्या? CAB का हाँ बन रहा है सर। यस सर, बन रहा है। छोटे वाले ना। अरे इस छोटे ट्रायंगल जो इसका देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका लोग जी पॉइंट किस पे लाई करेगा? एक सर्कल पे। हाँ सर। जी पॉइंट जिस सर्कल पे लाई करेगा उसका सेंटर क्या होगा? वो CAB का उसका सेंटर।
उसका सेंट्रोइड। सेंट्रॉइड। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना मोर देन वन चॉइस में, तो सेंटर भी है उसका, जो सेंट्रोइड है वो कहां पे लाई करेगा? क्लियर है अभी फोकस फोकस वाले सवाल? हाँ सर। सर ये जो लास्ट में बोलना वो समझ। वही मुझे भी। देख लोकस क्या है, इस जी वाला जो जी पॉइंट है वो कहां पे लाई करेगा? एक सर्कल पे लाई करेगा। हम्म, अब ये सर्कल पे लाई करेगा, उस सर्कल एक सेंटर फिक्स होगा, हाँ, नहीं, उसका सेंटर कितना निकाला मैंने जानबूझ के निकाला वैसे, हालांकि लोकस तो यही सवाल खत्म हो गया ऑब्जर्वेशन के लिए कि और क्या कर सकते हैं इससे। तो ये सेंटर कितना आया? -2/3g, -2/3 F, एफ, ये वाला सेंटर आया। तो इस सेंटर के बारे में खास बात सोच के देख, ये सेंटर क्या है, किस ट्रायंगल का ये center? उसी का सेंटर है। सेंट्रॉइड है। समझ में आ रहा है ना? दूसरे वाले ट्रायंगल से। हालांकि कहीं ना कहीं अब ये देखो ज्योमेट्री से चीजें प्रूव करना बहुत इजी है, सॉरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। ज्योमेट्री में यदि ये चीज पूछ ले तो तुम शायद कर सकते हो। कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ज्यादा इजी लगती है मुझे चीजें प्रूव करना, तुमको ज्योमेट्री से क्वेश्चन तो लोकस ही निकाला था, लेकिन मैंने ऑब्जर्व क्या किया, लोकस है एक सेंटर, जो सेंटर सॉरी लोकस है सर्कल, सर्कल का जो सेंटर है वो एक CAB ट्रायंगल का क्या निकला? सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड। इस दिन मैं टेस्ट में ये क्वेश्चन फ्रेम करूंगा मोर देन वन चॉइस में। दूसरी चॉइस क्या होगी सर? है मतलब और ऑफ है क्विक की नहीं है, मैं सर बोल रहे थे शायद कैंसिल होगा। कौन सा तुम्हारा एडवांस वाला टेस्ट नहीं है? नहीं, ओके quick। सर, थैंक यू सर। तुम्हारा एडवांस टेस्ट होगा फेब सेकंड वीक में, फर्स्ट वीक में तब तक सर्कल खत्म हो जाएगा। इंटरव्यू के बाद आप रख दो तुम्हारे कंप्लीट। 4 चैप्टर का टेस्ट होगा और उनमें से जो तुम में से जो सबसे बेस्ट परफॉर्म करेगा उसको कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप में दूंगा 12th के लिए। सिर्फ एक बच्चे को। लेकिन उसमें 4 चैप्टर आएंगे। मैथ्स में कौन कौन सा? स्ट्रेट लाइन, बायनोमियल, सर्कल। सर्कल्स। नहीं अभी PNC करवाएंगे ना इसके बाद। हालांकि ट्रिग्नोमेट्री के टेस्ट कम ही हुए लगता है, पहले अपना सिलेबस स्लो चल रहा था, फ्रेंड्स एंड सीरीज के बाद सर ने फेल बना दी। जल्दी लिखो, अपने को मैट्रिक्स भी खत्म करना है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट। फरवरी में अपने को 3 चैप्टर अपने पास है, 3 है और PNC, SOT और मैट्रिक डिटरमिनेंट। कभी भी करा दूंगा, संडे को 3-4 क्लास लूंगा ना, फॉर्मूला बेस्ड है ज्यादातर, और तुमको 9-10 की चीजें सारी लिखवानी है। हालांकि मैंने कॉनिक सेक्शन भी मैंने 1 महीने में खत्म कराया तुम्हारे सीनियर्स का पूरा, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। चमक गया? यहाँ तक लिख लिया? यस सर। देखो बेटा, उस दिन तो अपने पढ़ा था कि एक पॉइंट सर्कल के बाहर है या अंदर है, या उसके ऊपर। अब जो ये जो सब टॉपिक ना हर चैप्टर में पढ़ेंगे, लाइन एंड पैराबोला, लाइन। अब मैं क्या करूं, लाइन और सर्कल के बीच में क्या क्या रिश्ता हो सकता है, ठीक है? तो तुमको पता है एक लाइन या तो सर्कल की क्या बन सकती है, कोड, रेडियस या कोड, डायमीटर, टेंजेंट। टेंजेंट। डायमीटर कोड ही है ना बेटा? कॉर्ड ही है। ओके वो सर। ठीक है, चलो कोड या सेकंड। तू ले बस सीकेंड। यहाँ तक क्लियर? तो मुझे बताओ, ये तो डायमीटर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ये वाला लाइन क्या, इसको लाइन को क्या बोल सकते हैं बेटा? सेकंड। और ये लाइन बेटा, टेंजेंट। ये नाइदर टेंजेंट नॉर। सेकंड। लाइन। अब पता कैसे चलेगा कि टेंजेंट बनेगी, सेकंड बनेगी, कैसे पता चलेगा? तो पता है सर्कल दे रखा हो, लाइन दे रखी हो तो सर ये मतलब तो लाइन के इक्वेशन निकाल के और फिर जितना कॉमन से लाइन की इक्वेशन दे रखी है। हाँ तो उसका अगर एक बार एक पॉइंट से सेटिस्फाई करेगा तो टेंजेंट, दूसरे करेगा तो सेकेंड। क्या नहीं? हाँ पार्थ बोलने के बाद मैं उसके, हाँ बोल, क्या बोल रहा हूँ? और मैं बोल रहा था कि अगर ये जो लाइन की इक्वेशन सर्कल की इक्वेशन को
एक पॉइंट पे सेटिस्फाई करेगी तो टेंजेंट हो जाएगा, हम्म 2 पे करेगी तो सेकेंड हो जाएगा, और हाँ और डायमीटर के लिए सेंटर को सेटिस्फाई। डायमीटर के लिए वो है एंड पॉइंट्स सेम ऐसे निकालेंगे ना। डायमीटर के लिए दो Sir. पॉइंट कॉमन सोल्यूशन आने चाहिए, और वो माइनस डी center, माइनस एफ वो हाँ। लाइन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। हाँ मेरे को जुगल तू क्या बोलने वाला था? हाँ सर, मतलब रेडियस अगर 0 आए, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर 0 और रेडियस के इक्वल आए, अरे परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 आए तो फिर डायमीटर, परपेंडिकुलर रेडियस से कम आए तो फिर ये सीकेंट, रेडियस और परपेंडिकुलर इक्वल है तो टैंजेंट, और अगर ये रेडियस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा है तो तो वो NTNS। देखो बेटा सही बोला, किसे भी कर सकते हो, तुम्हारा भी लगभग से दोनों को सही था। पहला जो तक है सेंटर से परपेंडिकुलर डालना, लाइन गिवन लाइन मैंने मान ली कि y इक्वल टू क्या गिवन लाइन अपने पास, mx plus c। और जो स्टैंडर्ड सर्कल जो मैंने माना है वो क्या माना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 12y प्लस c इक्वल टू 0। यदि वो तुम सोचो यदि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस से बड़ी आ गई क्या होगा? सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यदि ये इक्वल टू r आ गई तो क्या हो जाएगा? Tangent और less than r। जो से बड़ी secant 0 के इक्वल डायमीटर। ठीक है ना? yes और p इक्वल टू 0 आ गया तो क्या बन जाएगा बेटा? diameter लेकिन ये अप्रोच पे मैं तुमको काम करने के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि हर चैप्टर में ये अप्रोच नहीं लगेगी। ये तो सर्कल वाले चैप्टर में तो अप्रोच लग जाएगी कि लाइन देखना और क्या देखना है तुमको, सर्कल। perpendicular distance दूसरी स्टेप में देना वो ध्यान सुनना, अल्टरनेट अप्रोच वही काम की है। यदि मैंने लाइन और पैराबोला, लाइन और कर्व को भिड़ा दूं, यदि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक ही है उन दोनों को सॉल्व करने पे तो क्या बनेगी? टेंजेंट। यदि पॉइंट दो मिलके तो क्या बनेगी? सीकेंट। सेकंड। secant और यदि एक भी पॉइंट नहीं मिला तो क्या बनेगी? NTNS तुम बोलोगे सर इसका मतलब है यदि हम क्या करें, किन दोनों को बढ़ाने की बात कर रहे हो आप? एक तो कर्व प्लस किसको, लाइन की mx plus c। और यदि दोनों को बढ़ा दूं तो जैसे मैं बढ़ा भी रहा हूँ, y क्या रख रहा हूँ? mx plus c बढ़ाने का मतलब दोनों को आपस में सॉल्व करने का, समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो अब ये तुमको पता कि एक x में क्वाड्रेटिक बन गई है। और c अलग है ना, अच्छा c को हाँ उसको क्या? कुछ और d कर लेते हैं। तो इसको इसका इसका d ग्रेटर देन 0 आ गया तो क्या बनेगी बेटा? सेकंड। दो वैल्यू मिलेंगे क्या बेटा? डायमीटर भी हो सकता हाँ तो मतलब डायमीटर d ग्रेटर देन 2 पॉइंट मिलेंगे, सेंटर सेटिस्फाई करके तो अपने भी क्या मिल जाएगी वो, diameter d इक्वल टू 0 मिल जाए तो क्या बन जाएगा? टेंजेंट। Tangent तो बेटा क्या बन जाएगा? NTNS। सर इसमें डायमीटर वाला एक बार वापस बता दो ना। अभी भाई सीकेंट मिल गई तो सीकेंट तो वो सारी होंगी, इसको सेंटर, इसको जो सेंटर सेटिस्फाई कर जाएगा तो अपने भी वो क्या बनेगी? डायमीटर डायमीटर तो वैसे मैंने तुमको बता दिया, अदरवाइज परपेंडिकुलर डिस्टेंस यदि रेडियस r से कम है, यदि मैं यहाँ पे इक्वल टू कर देता तो बस ये क्या होती, लाइन क्या थी, इंटीरियर पार्ट में होती। समझ में आ रहा है ना? तो लाइन और पैराबोला का जो रिस्पेक्टिव पॉइंट तुमको देखना आना चाहिए। मेरे नोट्स बब्बू कहाँ गए? नोट्स ये तो बोल रहा ना। हाँ सर। क्या? अरे भावना है, समझ आया। तो किस तरीके से बोलते हैं, क्या लिख दिया? ऐसे बोलते हैं सर गलत लिखा गया, क्या
क्या टी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी कॉमन को नहीं ऑर्डर देते, क्या लिया है खाने में? जेई की तैयारी कर रहे हो, स्कूल बोर्ड की क्लास में नहीं बैठे? समझ के बेटे इतना फंडा? अभी तुमको मैं एक चीज समझाता हूँ, वो तुमको रटी हुई होनी चाहिए पूरे चैप्टर में, थ्रू आउट द मैं साल पूछता रहूंगा। अभी तक तो चैप्टर इजी चल रहा है, अब चैप्टर मजे थोड़ा इंटरेस्ट लेगा और बड़ा चैप्टर है ये पूछेंगे सर सर्कल में और क्या पढ़ने लायक बचा? चलो लिखा जाए बेटा। एक सेकंड सर। छोटा क्वेश्चन करते हैं, छोटा क्वेश्चन पहले, फिर बेसिक स्ट्रॉन्ग करते हैं। लाइन और सर्कल का समझ में आ गया मामला कि क्या है? यस और सर। लाइन भी सर्कल भी नहीं बोलता, मैं कर्व के साथ अभी पैराबोला में भी बोलूंगा कि अब मैं कुछ बोलूं पैराबोला की टेंजेंट बनेगी नहीं बनेगी, तुम क्या बोलोगे? सर y इक्वल टू mx प्लस सी, कोई भी लाइन ले ली उसको पैराबोला से बिठा दिया, यदि d इक्वल टू 0 हो गया तो क्या बन जाएगी? लाइन ऑफ क्या हो जाएगी? टेंजेंट। टेंजेंट। टेंजेंट का तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हर चैप्टर में आने वाला है, हर चैप्टर में 4 चैप्टर में आएगा। इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला को एप्लीकेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब मैं अब बेटा मैं एक स्टैंडर्ड सर्कल ले रहा हूं ना, ये मेरा स्टैंडर्ड सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कौन सा? ए स्क्वायर, और मैं एक स्टैंडर्ड लाइन ले रहा हूँ वाई इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, यदि मैं तुमसे पूछूं कि ये लाइन इसकी टेंजेंट है तो सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सी पे क्या कंडीशन होनी चाहिए? ये लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी इसकी टेंजेंट है, तो अपने पास दो तरीके हैं, या सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कर दूं? रेडियस। हाँ यस सर। एक तरीका तो वो है, एक दूसरा तरीका क्या है? दोनों को बढ़ा दो, डी को क्या कर दूं? 0। मैं d इक्वल टू 0 तुमको रटवाना था तो इसलिए मैं वो तरीके से जा रहा हूँ, अदरवाइज इजी कौन सा है? सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू तो मैं वो दोनों कर देता हूँ, लेकिन वो तुम ये यूज मत करना, क्वेश्चन में यूज करना, लेकिन हर चैप्टर के लिए मत यूज करना। सेंटर से परपेंडिकुलर रेडियस कितनी देर के अपने को? a, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? पॉइंट मुका माइनस सी अपन वन रूट में कितना आ जाएगा? सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस माइनस ए अंडर रूट में कितनी आ जाएगी? 1 प्लस m स्क्वायर। तो यहाँ पे तुमको ये समझ, यहाँ ये क्लियर हो गया। लेकिन अब मैं तुमसे पूछता हूँ, इधर वो d इक्वल टू 0 करता हूँ तो क्या होगा? y का क्या रख दूंगा? mx प्लस c द होल स्क्वायर। तो क्या क्वाड्रेटिक बनेगी? d क्या करना है इसका? 0 माइनस 4, अच्छा ए स्क्वायर था ना, सी स्क्वायर माइनस क्या कॉमन आ गया? 4 से 4 कट दूं, m स्क्वायर से सी स्क्वायर को काट देता हूं। हाँ सर। माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर m स्क्वायर और कुछ a स्क्वायर एक और बचे प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, तो सी स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा? उधर चला गया, ए स्क्वायर कॉमन लिया 1 प्लस m स्क्वायर इक्वल कर देंगे प्लस माइनस ए अंडर में कितना देगा? 1 प्लस m स्क्वायर। अब तो जो मेरे को ये बोला कौन? इजान बोला सर पढ़ने का फायदा क्या हुआ? जैसे फॉर इजान से मैंने बोला, एक समझो एक बार, रटने से पहले, लिखने से पहले, तुम लिखने में बहुत फोकस कर रहे हो, छोड़ो एक बार। मैंने इजान से बोला इस सर्कल पे तो करोड़ों टेंजेंट्स हो सकती हैं बेटा,
यस यस सर। हाँ सर। मैंने बोला मुझे ईजान को बोला तेरे को स्लोप फिक्स कर देता हूँ, स्लोप दे दी 3, स्लोप कितनी दे दी? 3। 3 तो मैंने बोला पहले ईजान से पूछा कितनी टेंजेंट बनेंगी, तो ईजान बोला कि सर एम की वैल्यू आपने कितनी निकाल दी अभी? ये लिखा देखो, ये सी की वैल्यू दिख रही है, तो हाईलाइट कर रहा हूँ, हाईलाइट ग्रीन से हाईलाइट। तो एक बार कितनी टेंजेंट बनेंगी? 2। तो ना वैसे 2 टेंजेंट बनेंगी, एक स्लोप की, एक दोनों पैरेलल होंगे आपस में। हाँ सर। अच्छा, अब मैंने बोला ईजान उसी इक्वेशन लिख सकता है? ईजान बोला बिल्कुल लिख सकता हूँ। आपने सर स्लोप कितनी दी मुझे? 3। 3। तो y इक्वल टू एम एक्स, तो 3x ए मतलब रेडियस कितनी है? 2 है। आ रहा है ना, इधर 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 हाँ हाँ ओके। हाँ 1 प्लस एम स्क्वायर। तो एक बार देखो, दो ये लाइन की क्वेश्चन मिल गई तुमको डायरेक्ट, सिर्फ क्या पता होने से। स्लोप से। अभी थोड़ी देर में तुमको ये दोबारा से भी करवाऊंगा, लेकिन तुमको ये पता चले कि अच्छा यदि स्लोप पता है लाइन टेंजेंट की, तो हम उसकी इक्वेशन लिख के आ सकते हैं सर्कल के केस में। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे, दिख रहा है तुमको? हाँ सर। तो एक तो बेटा दो चीजें तुम्हारे को अभी तक सीखनी है। यदि तुमको कंडीशन ऑफ टेंजेंसी किसी भी कर्व के लिए यूज करना है, कल को तुमसे ऐसे सवाल पूछेगी लाइन इसकी टेंजेंट है, तो तुम क्या करोगे? बढ़ा के उसका डी क्या कर दोगे? 0 0 लेकिन सर्कल के केस में तुम्हारी कैलकुलेशन बचा सकती है, तुम क्या करोगे? बढ़ाने की कोशिश मत करना, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू क्या कर दोगे? रेडियस। सर्कल के लिए भी एप्लीकेबल है कि कर्व की इक्वेशन और लाइन को बढ़ाने पे जो डी बनेगा उसका 0 कर सकते हो, लेकिन सर्कल के केस में कैलकुलेशन कम हो जाएगी। जब क्या करोगे? सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू 0। 0 रेडियस। हाँ। ये पार्ट तो कभी कभार क्या बोलता है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया है। ऐसा हो जाता है। बात देख, तेरे को टफ लग रहा है ना, तो थोड़ा तू सुबह सुबह पढ़ना स्टार्ट कर। मुझे ऐसा क्यों लगा तू सुबह पढ़ता ही नहीं है। कठोर शब्द है, लेकिन जितना पढ़ना चाहिए उतना नहीं पढ़ रहा है। एक कोई रेफरेंस बुक ले हाँ सर। इसमें थ्योरी हो, वो बार बार पढ़ेगा ना, तो तेरे को ये अभी मैंने बात बताई है, माने तो कम भी समझ में आई है, उसको थोड़ा पढ़ेगा तो तेरे को क्लिक होगी। हाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोई भी बुक ऑर्डर कर दे, या तो अरिहंत पब्लिकेशन की या सिंगेज की, कौन सी सर? कोई भी पब्लिकेशन की, अरिहंत या सिंगेज, हाँ सर PDF। या फिर वो वाली वाणिया वाणिया रहेगा। 500 रुपए में ना तू सेविंग करके तू बहुत पैसा बचा सकता है। मैं कुछ सेविंग कर ही नहीं रहा सर। तूने बोला पीडीएफ, कुछ पीडीएफ वर्ड यूज किया था ना? यस सर। बोलो सर। तो पीडीएफ डालो तो टेलीग्राम में ग्रुप बने होंगे, सब कुछ मिल जाएगा उसमें। सर टेलीग्राम मूवीज डाउनलोड करने के लिए भी उधर ग्रुप भी बना होता है सब। बोला सर ईजान। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिख लिया बेटा? कोई भी मूवी। एक मिनट हाँ सर, सर। निजान तूने लिख ली है? हाँ सर। कहाँ लिखता है? बोलेगा माइंड में लिख लिया। नहीं, नोटबुक में लिखा। वाह ईजान वाह। अब मैं सवाल लिखता हूँ ना बेटा, थोड़ा फास्ट लिखने का डालो यार, तुम लोग बहुत धीरे धीरे लिखते हो। पहले समझा करो फिर लिखा करो। पहला तो बहुत इजी सवाल दे है, बोर्ड लेवल। अभी बताया मैंने तुमको।
कितना आंसर आ रहा है बेटा? तो 5 प्लस माइनस 5/4 इंटू √10 ऐसा हो जा रहा है। क्या तुम बोर्ड लेवल कोर्स 25 क्या? इसका ओरिजिन सेंटर नहीं है ना। तुमको बोर्ड लेवल का सवाल दिए, तुम आज मार खाते लाइव क्लास में। सेंटर 10 पे है, 5 है। वाह, -5 कॉमा। तो तुम तो सवाल कर दूसरे को करेक्ट कर रहे हो, तुम्हारा आंसर आना चाहिए। तुम क्या पंचायत कर रहे हो? ये जेएसपी तुम लोग लग रहे हो क्या? एक बोला माइनस सेंटर देखना नहीं, छोड़ दो क्लास। और एक करेक्ट कर रहे हैं, इतने सारे सवाल तुम्हारा होना चाहिए खुद का। लिख भी देता हूँ ब्रैकेट में बोर्ड लेवल। सर +-25/4। आज जुगल पक्का तेरा उद्घाटन हो जाता तो ऑफलाइन में होता पक्का। तू ऐसे आंसर करेगा? ये -10 है। सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू क्या? रेडियस। रेडियस 5 दिख रही है सबको? हाँ सर। B2G इज इक्वल टू -10, तो G की वैल्यू कितनी? -5। F0 है, C0, सेंटर कितना? रेडियस निकाल लेना। कितना तो मुझे लगा तुमको आता होगा अभी। हाँ सर। सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 15 माइनस के अपॉन में √9 + 16, 5 इज इक्वल टू कितना? 5। 15 माइनस के इक्वल टू कितना? +-25। पार्ट्स जी मोड खुलते हैं ना, प्लस माइनस आता है। हाँ सर। और बेसिक मैथ्स इसलिए पढ़ाते थे तुमको कि तुम ये गलतियां ना करो। के की वैल्यू -10, दूसरी के की वैल्यू कितनी आएगी? तुम्हारा आंसर क्यों नहीं आ रहा? तुम क्या गलतियां कर रहे हो बेटा? अरे समझ में ना, मैंने सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू क्या कर दिया है? रेडियस। तो अभी तक आंसर क्यों नहीं आया था? है उदय तेरा? जुगल आप क्या गलती की है बेटा? सर वही देख रहा हूँ। और रमन का तो आंसर ही नहीं आया। मन अरे सर मैंने गलती से इक्वेशन ओरिजिन सेंटर ले लिया, इसलिए बहुत गलती हो गई। पाप लगेगा तुमको, पाप। तो मैं लिटरली नोट्स में सवाल कराने नहीं वाला तुमको। नेक्स्ट डन करें। यस यस सर। अब तुमने गलत किया तो पक्का तुमको मैं पहले चैप्टर शुरुआत करूंगा बेसिक मैथ से। पहले पूछना कि -8 लिखा 6 लिखा है ना?
कहाँ बैठा तू? किसी से हो रहा है? हाँ सर, m की 2 वैल्यूज आ रही है, इक्वेशन आ गई क्वाड्रेटिक, सॉल्व तो श्रीधर आचार्य से करना होगा। सर इक्वेशन बोल दो चलेगा? नहीं m की वैल्यूज नहीं नहीं, रेंज चाहिए मुझे। सेंटर कितना इसका? 2,4 2,4 और रेडियस कितनी है? √85। बेटा मुझे भगवान उठा ले। रेडियस कितनी बताई इसने? कितना? रेडियस 5 आ रही है भैया? सर Yes, sir. 5 तू बेटा पढ़ना छोड़ दे, तो पहले डॉक्टर को दिखा, तेरा दिमाग संतुलन में नहीं है। तेरे को सेंटर रेडियस निकालने में प्रॉब्लम आ रही है तो पढ़ना लिखना छोड़ दे। पहले पॉइंट मुकेंगे, 6 - 16 माइनस ऐसे है। 5, तो कितना हो जाएगा? -35 से 15 -10m + 5 सही है। मोड लाइज कहाँ से, मोड की जो वैल्यू कहाँ से, माइनस में मोड को दे दिया, मोड के अंदर वाला आइटम <5 है, तो पीयूष मिश्रा कैसे सॉल्व करेगा इसको? तो 5 से माइनस -5 5 से 5 और 5 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। कौन सी क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहा था ईजान? सर मेरी रेडियस E वाली। √85 ऐसे आ रही थी। सर हाँ बेटा, सर ये इसको ग्रेटर देन 0 वो भी ध्यान रखना पड़ेगा ना, ये मोड को। क्या नहीं, वो मोड है तो अपने पे क्या हो गया, तो अपने क्या कंसीडर कर लिया? सर पर 0 भी नहीं हो सकता। क्या बेटा, बोल बोल बोल, क्या तुम स्टाइलिश बातें बोल रहे हो, मुझे सुनना आज। हाँ क्या क्या 0 नहीं हो सकता। क्या इक्वल टू? सर जब m -10 होगा तो फिर ये तो 0 आ जाएगा, तो फिर वो डायमीटर। पर वो -35 से 15 और डायमीटर भी तो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे जाता है। वही सेकंड। ठीक है ठीक है। तुम ना ऐसा करो, मैं तो बोल रहा हूँ तुम लोग ना एक वो ले लो। मैं लिटरली ये दोनों एक क्वेश्चन तो करवाने में नहीं वाला था, मैंने वो पहले वाला जो मैंने नोट्स में डाला ही नहीं था, लेकिन मैंने तुम्हारे पे एक्सपेरिमेंट करके देखा आज। तुम उसमें क्या हो गए सक्सेसफुल। तूने कुछ उल्टा बोला था 50। अगली बार ऐसे कोई कॉन्ट्रडिक्शन तो चैट बॉक्स में डाल दिया करो, ताकि तुम्हारे कॉन्ट्रडिक्शन हमारे को। अब तो ढंग का क्वेश्चन दो एडवांस लेवल के इसी टॉपिक पे। मेरे को मन तो नहीं कर रहा, क्या बोलो? कोई काम तो दे दो फिर बाद में ट्राई करेंगे। लेकिन
उल्टी सीधी करके ना, तो ना आए तो चलेगा, उल्टा सीधा किया ना तो तू पक्का गया मेरे निकालने पे तू। हाँ सर, मैंने उसमें जी और एफ को 4 और 8 ले लिया था, 2 और 4 नहीं लिया। एनसीईआरटी में प्रैक्टिस कर, एनसीईआरटी क्लास में बैठ, एनसीईआरटी में यही सवाल है, सेंटर और किसके निकालने के, रेडियस निकालने का। है ना उदय बेटा? हाँ सर, आप बोर्ड में करवाए थे। उदय ने इतनी प्रैक्टिस की, लेकिन उदय से सवाल नहीं मिलते जेई के, दिमाग उन्होंने रास्ते पे छोड़ दिए है। जब शीट सॉल्व करते हो ना, तुम सॉल्यूशन मत देखा करो गूगल से, सब सवाल होंगे। क्वेश्चन सुन पा रहे? लाइन है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। यदि कुछ ऐसी उल्टी सी कंडीशन हो रही है, कौन सी वाली, एल और एम के बीच में, 4l² माइनस 5m² प्लस 6l प्लस 1 इक्वल टू 0। यदि ये जो भी एल एम इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, उस केस में लाइन एक फिक्स सर्कल को हमेशा क्या करेगी, टच करेगी। तो उसका क्या निकालना है, सेंटर और रेडियस। रेडियस। क्या शानदार क्वेश्चन बनाया है। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे ना तभी होगा, थोड़ी मैनिपुलेशन भी करनी पड़ेगी। लाइन कौन सी है, lx plus my plus 1 equals to 0। अल्फा कॉमा बीटा और एक क्या कुछ भी क्या होगी, यदि टच करते तो अल्फा कॉमा बीटा इक्वल टू क्या, तुम खुद सोचो अपने को क्या दे रखा है, यदि ये टच करते तो क्या होता, एल अल्फा प्लस एम बीटा प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट होता, l² equals to r। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस, तुमको भगवान ने अच्छा, मेरे से अच्छा दिमाग दिया है। ये दी तुमको। हाँ सर। अब तुमको क्वेश्चन वाले देखो, क्वेश्चन वाले ये तुमको आता, लेकिन गिवन कंडीशन क्या है, कंपेयर करना सीखो। गिवन कंडीशन क्या है तुमको, 4l² प्लस 5 माइनस 5m² प्लस 6l² प्लस 1 इक्वल टू कितना, 0। 0। अब मुझे बताओ, अपने को जो भी प्रूफ करना है, देखो इधर से तुम देख के सोचो एक बार, l² प्लस m² चाहिए ना चाहिए, यस सर। इसका मतलब अब देखो कंडीशन, अब अपने को वहां से l² और m² कोफिशिएंट सेम चाहिए, तो कुछ ऐड करना पड़ेगा, कुछ क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। अब देखो क्या करा जा सकता है, वो थोड़ा सोचना पड़ेगा अपने को, और परफेक्ट स्क्वायर भी बन जाए l और m प्लस 1 का, तो तुमको अच्छा 6l दिख रहा है ना, 6l, तो क्या ऐड करें, 4l² है माइनस 5m² है, यदि मैं ये कितना हुआ है सोचो, मेरे पास कितने l² अभी बचे हुए हैं माइनस में, एक l² बचा हुआ है, -l²। हाँ 4l² है ना, 5l², 4 अरे 4l², हाँ अच्छा
ऐसा कर सकता हूँ क्या मैं 9l² - 5l² कर सकता हूँ अभी? ठीक है, हाँ हाँ सर। थोड़ा मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी अपने को। तो अब आप सर। वो 9l² उधर लिख दिया। अभी मेरे को बैलेंस कितना करना है, क्या क्या बैलेंस -10m²। उधर उधर क्या लिखना पड़ेगा? उधर +10m²। नहीं नहीं, सही है सही है, +6l1। अभी भी जो गिवन है वही लिखा हुआ ना बेटा, मैंने चेक करो। सर उधर माइनस ना। हाँ हाँ गिवन वाला लिखा हुआ ना बेटा? हाँ वो हाँ हाँ बड़ा, हाँ ठीक है। सही है सही है सही है। 3l+1 का क्या हो रहा है? होल स्क्वायर। कंपेयर करो। m0 बीटा 0 आर अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 5, सेंटर कितना आ गया? 3 कॉमा कितना? 0 और रेडियस 0 रेडियस 5 √5। √5। देखो ये तो तुमको चाहिए चाहिए था। देखो कौन कौन सा मैं तुमको बताता हूँ। ये वाला, इसमें तुम कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते थे। इसमें 1 भी चाहिए था और 6l भी चाहिए था। मुझे समझ में आएगा कि m वाला तो है ही नहीं। चेक करो, m का लीनियर कोएफिशिएंट था क्या m बीटा बनने लायक? नहीं सर, एल के साथ ही था सिर्फ। हाँ, तो इसलिए अब बस l वाले को मैनिपुलेट करना था। वो इजीली हो सकता है यदि 5m² को उधर छोड़ दोगे तो। ये भैया IIT है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। सर बेटा सर ये इस वाले से भी कर सकते हैं ना, मतलब यहाँ से कंपेयर जो हमको एल अल्फा प्लस एम बीटा प्लस 1 द होल स्क्वायर से मिला, वो हाँ, एक्सपांड करके और फिर l² m² के में अरेंज कर। वो मतलब उल्टा कान पकड़, मतलब वो उससे भी कर सकता है। पहले उस फॉर्म में क्या करेगा? l² m² और l कॉमन लिख के फिर उनके कोएफिशिएंट्स कंपेयर करके जो इक्वेशन दी है और जो यहाँ से मिलेगी। यहाँ से, हाँ लेकिन यहाँ से इनपुट भी अपने को मिल रही है ना। सर वहां पर भी मतलब यहाँ भी l² m² है और जो दी गई है उसमें भी l² ऐसा और ऐसा, इनको क्या कर सकते हैं? कंपेयर। Compare। हाँ, लेकिन उसको कांस्टेंट क्या बनाना पहले, या तो 1 डिवाइड कर देना, ठीक है ना, अपने भी बैलेंस हो जाएगा। सर्कल की शीट में होमवर्क दूं थोड़ा? हाँ सर। प्लीज दिमाग लगाना स्टार्ट करो। तुम्हारा डेवलप जितना होना चाहिए ना उतना कईयों कईयों का नहीं हो रहा है। मुझे टेंशन हो गई है। बेटा जो तुमको होमवर्क ट्राई करना है सर्कल की शीट में से, वो एक्सरसाइज 2 का पहला, एक्सरसाइज 2 का पहला, दूसरा, एक्सरसाइज 2 का पहला दूसरा, पार्ट 1 का ना, पार्ट 2 का पहला, पार्ट न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप का पहला, सातवां, फिर पेज नंबर जो सॉरी फिर कौन से एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 का, पार्ट 2 एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 का पहला, तीसरा, चौथा, पहला पांचवा, छठा, सातवां,
10वां 11वां एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3 का 1 और मोर देन 1 करेक्ट 1 और मोर देन 1 करेक्ट का पार्ट 3 ओके ओके पार्ट 3 1 और मोर देन एक्सरसाइज 2 का पहला दूसरा तीसरा चौथा था 7वां सातवां बस सर काफी होमवर्क हो गया। मतलब एक्सरसाइज 2 पार्ट पहला मैंने कोई नोट नहीं की, जो मुझे लगता है तुमको इस क्वेरी पे बेस ये चैप्टर बहुत बड़ा है, तो कल तुमको सर्कल का होमवर्क है। बाइनोमियल में कहां तक पहुंच गए? 10 क्वेश्चन दिया था एक्सरसाइज 2 के 2 पार्ट 1 16 तक करने को बोला था हमने। 10 डिस्कस कहां तक हो गए अपने? वो 5 तक डिस्कस करोगे आप, आपने बोला था। नहीं, आज का डिस्कशन कहां तक था? 16 तक था ना? हाँ तो कोई आज सर्कल की करो, कल तुमको बाइनोमियल का एक्स्ट्रा करेंगे ऐड में। कल आज सर्कल के काफी क्वेश्चन टाइम होगी कि यही टाइम कल बोर्ड की क्लास के टाइम होगी दोपहर को, चलेगा? हाँ सर हाँ चलेगा। सर 2:30 से बाय बाय बेटा। बाय सर थैंक यू बाय सर, थैंक यू सर।